माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में आप लास्ट वीडियो में देख ही चुके हैं। जो लास्ट वीडियो था वो असर्टिव सेंटेंस के बारे में आपको दिया गया था, लेकिन जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब ये प्रश्न दो तरीके से हम पूछते हैं। मेन जो हमारा सेंस है, अगर वाक्य के सेंस से यह पता चलता है कि प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्न दो ढंग से पूछा जाता है। एक तो सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले एक्सिलरी वर्ब यूज करके, देखिए मैंने यहां दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। जब किसी हिंदी के वाक्य में कुछ जानने के उद्देश्य से कोई प्रश्न पूछने का भाव का बोध हो तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। और ऐसे वाक्य के अंत में इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा होता है। इंट्रोगेटिव मार्क्स प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये प्रश्न हम दो ढंग से पूछ सकते हैं। एक तो सब्जेक्ट में, सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले एक्सिलरी वर्ब लगा करके, जैसे डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या आप स्कूल डेली वाले प्रतिदिन जाते हो। तो वास्तव में इस सेंटेंस से प्रश्न पूछने का भाव बोध हो रहा है ना। तो यहाँ सब्जेक्ट यू है और यू से पहले डू लग गया एक्सिलरी वर्ब। तो एक्सिलरी वर्ब में मॉडल और प्राइमरी दोनों एक्सिलरी वर्ब यूज की जा सकती है। ये नहीं है कि मॉडल और प्राइमरी दोनों। तो इसीलिए मैं दोनों का एग्जाम्पल दे दिया हूँ। डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो। डज ही स्मोक, क्या वह धूम्रपान करता है। डज इज दैट योर बुक, क्या यह तुम्हारी पुस्तक है। तो यहाँ इज लग गया, यहाँ डज लग गया, यहाँ डू लग गया। यहाँ कैन का मॉडल भी हमने यूज कर दिया ताकि किसी प्रकार का डाउट न रह जाए। कैन यू डू दिस वर्क, क्या इस काम को आप कर सकते हैं। विल ही पास द एग्जामिनेशन, क्या वह परीक्षा को पास करेगा। तो कहने का मतलब जितनी आपकी प्राइमरी और मॉडल एक्सिलरी वर्ब है सब्जेक्ट से पहले उसको यूज करेंगे, जिनका क्या अर्थ होता है, सेंटेंस में क्या शब्द माना जाता है, क्या शब्द शुरू में आएगा, क्या वह पास कर लेगा, क्या आप इस काम को कर सकते हो, क्या तुम डेली स्कूल जाते हो, क्या वह धूम्रपान करता है, क्या वह उसकी पुस्तक है। तो क्या आ जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि क्वेश्चन वर्ड्स यूज करके, सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड का यूज करके। वो कैसे, ये देखिए। अब देखिए हमने एक दिन वीडियो में आपको दिया था कि हु का प्रयोग कब क्यों किया जाता है, किसकी जानकारी के लिए किया जाता है। हु का प्रयोग सब्जेक्ट की जानकारी के लिए किया जाता है। जैसे हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो सब्जेक्ट की जानकारी के लिए हु का प्रयोग हुआ नहीं हुआ। तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करके हम जो है प्रश्न पूछने का भाव प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा व्हाट हैपेंड, तो व्हाट हैपेंड तो देखिए, ध्यान रखिए प्रोनाउंसिएशन में जब एच के पहले डब्ल्यू होगा तो एच से ही ये साइलेंट, या डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है। मैं साइलेंट लेटर में दिया हूं। तो ये व्हाट कहा जाता है, एच को साइलेंट मान लिया जाता है। तो
W के बाद जब H होगा तो H साइलेंट हो जाता है। What, where, which। तो what happened, बोलना क्या है, what happened, क्या घटना घटी, क्या हुआ। Which, अब यहां देखिए which का प्रयोग वस्तुओं को छांटने और चयन करने के लिए किया जाता है। Which is your book, which is your pen, which is your house। तो यहां पर which का भी प्रयोग किया जा सकता है, whose का भी। पॉसेसिव केस में whose भी किसका किसकी संबंध के लिए आता है। तो whose horse won the race, दौड़ में किसका घोड़ा जीता, तो whose का भी प्रयोग किया जा सकता है। और which का कि कौन सा घोड़ा, अर्थ बदल जाएगा। which कौन सा घोड़ा दौड़ जीता। और दूसरा ये है whose, तो दोनों ढंग से क्वेश्चन किया जा सकता है। इसी प्रकार से whose book, whose को whose कहा जाता है। प्रोनाउंसिएशन हम जब बताएंगे आपको, तो whose को whose कहा जाता है। whose तो थोड़ा सा स्पीकिंग जो स्पोकन है उसका स्टाइल दूसरा होता है। whose कब हमें कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, कौन सा खींच के, किस लेटर को हम खींच के बोलेंगे, किस लेटर को हम जल्दी में बोलेंगे, यही whose। तो whose book did you borrow, कौन सी पुस्तक आपने उधार लिया था। which hand do you use, आप कौन सा हाथ प्रयोग करते हो। with whom, किसके साथ did you go, जाते थे, किसके साथ गए थे। तो ये whom का प्रयोग, which का प्रयोग, whose का प्रयोग, what का प्रयोग, where। अब यहाँ भी where हो जाएगा, नॉट where नहीं बल्कि where, H साइलेंट हो जाएगा। where do you live, आप कहाँ रहते हैं। when do you get up, आप कब उठते हैं। why was he late, वह यहाँ why आ गया ना, why। अब why को हम जो कहते हैं खींच कर, ये गलत है। why was he late, वह क्यों देर हो गया था। How old are you, आप उम्र कितनी है। फिर how did he go, वह कैसे जाता है। तरीका, मैनर बताता है how। where स्थान के लिए जानकारी के लिए, which जो है वस्तुओं की जानकारी के लिए, whose संबंध को पूछने के लिए। सारे शब्दों का जो हम यूज करते हैं किस कार्य के लिए, किस उद्देश्य के लिए किन शब्दों का यूज करते हैं। हाउ फास्ट डज ही रन, वह कैसे कितना तेज दौड़ता है, एडवर्ब उसके साथ में है। तो कहने का मतलब यह है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो है जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो। प्रश्न दो ढंग से पूछा जाता है, एक वाक्य के सब्जेक्ट से पहले एक्सिलरी वर्ब यूज करके, दूसरा यह है कि इंट्रोगेटिव वर्ड यूज करके। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिए। इसके बावजूद अगर आप फील करते हैं कोई प्रॉब्लम, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। एक मेरी रिक्वेस्ट है छोटी सी कि यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।